दोस्तों, भूमध्य सागर की लहरों पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। समुद्र की गहराइयों में उठती लहरें मानो कोई रहस्य समेटे हुए थी। अचानक खबर आई कि भारत का जंगी जहाज INS त्रिखंड सीधे तुर्की के क्षेत्रीय दायरे तक पहुंच गया है। यह कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि ऐसा झटका जिसने तुर्की की सत्ता की नींद हिला दी। क्योंकि अंकारा यानी तुर्की सरकार ने कभी सोचा भी नहीं था कि एशिया से हजारों किलोमीटर दूर बैठा भारत उसके अपने इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज करा देगा। तुर्की की नींद जैसे टूट गई हो, उसके सैन्य ठिकानों पर अफरा तफरी मच गई और भूमध्य सागर का माहौल पल भर में तनावपूर्ण हो गया। दोस्तों, इस खबर को सुनते ही दुनिया के रणनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। हर जगह यही सवाल उठने लगे कि आखिर भारत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और INS त्रिखंड में ऐसा क्या है जो तुर्की जैसे आक्रामक देश को भी डरा दे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपको हमारी रिसर्च और यह धमाकेदार वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और सबसे जरूरी बात, इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको भूमध्य सागर की पूरी सच्चाई और भारत की इस रहस्यमयी चाल का रहस्य पता चल जाएगा। अब दोस्तों, जरा उस रात के दृश्य की कल्पना कीजिए। तुर्की के राडार सिस्टम पर अचानक एक चमकदार निशान उभरता है। यह कोई साधारण जहाज नहीं था, बल्कि भारतीय नौसेना का त्रिखंड। जैसे ही यह सिग्नल तुर्की की सैन्य परिषद तक पहुंचा, वहां हड़कंप मच गया। पेट्रोलिंग कर रहे जहाजों को पीछे हटने का आदेश दे दिया गया। अचानक पूरा समुद्र एक अजीब सी खामोशी में डूब गया, जैसे कोई अनजानी ताकत वहां उतर आई हो। सवाल उठने लगे, क्या यह महज एक जहाज है या फिर भारत का कोई गुप्त हथियार जो दुनिया से छुपाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि त्रिखंड केवल एक युद्धपोत नहीं, बल्कि भारत की उस नई रणनीतिक सोच का प्रतीक है जो अब हिंद महासागर की सीमाओं से निकलकर सीधे भूमध्य सागर तक जा पहुंची है। यही वजह है कि तुर्की को डर है कि भारत कहीं के नासा महासागर तक जा पहुंची। ग्रीस, साइप्रस और इजराइल जैसे देशों के साथ मिलकर इस पूरे इलाके का शक्ति संतुलन न बदल दे, क्योंकि तुर्की की विदेश नीति पूरी तरह इसी पर टिकी है कि भूमध्य सागर पर उसका वर्चस्व बना रहे। खबरें तो यहां तक आई कि तुर्की की नेवी बार बार भारतीय जहाज से रेडियो पर संपर्क कर रही थी, वापस लौट जाओ, ये हमारा इलाका है। लेकिन त्रिखंड था कि चुपचाप धीमी गति से आगे बढ़ता रहा। उसकी मौजूदगी ही तुर्की की नींद उड़ा रही थी और यहीं से कहानी और ज्यादा रहस्यमयी हो गई, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह जहाज सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि चलती फिरती खुफिया प्रयोगशाला है। इसमें 12 सारी लाक्षे, अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम, साइबर वॉरफेयर तकनीक और मिसाइल डिफेंस मॉड्यूल लगे हैं। यानी यह तैरता हुआ किला है जो बिना सामने आए दुश्मन की पनडुब्बियों को निष्क्रिय कर सकता है। अब सवाल उठता है, भारत ने इतनी दूर भूमध्य सागर में यह जोखिम क्यों लिया? असल वजह है तुर्की की वही आक्रामक नीति। पिछले कुछ सालों से तुर्की खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। चाहे संयुक्त राष्ट्र का मंच हो या इस्लामी सहयोग संगठन, तुर्की हमेशा कश्मीर पर भारत के खिलाफ आवाज उठाता रहा। भारत इस दबाव को लंबे समय से झेल रहा था, लेकिन अब जवाब भी उसी अंदाजे में दिया गया है। संदेश साफ है, अगर तुम हमारे खिलाफ हजारों किलोमीटर दूर आवाज उठाओगे तो हम भी तुम्हारे घर तक पहुंचकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह रही कि तुर्की की नौसेना ने भारतीय जहाज को घेरने की कोशिश तक नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर तनातनी हुई तो मामला सीधे नाटो के गले की हड्डी बन जाएगा। और यही बिंदु है जहां सस्पेंस और गहरा जाता है। और बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। यह सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं इसे यूज कैसे करना है। मैंने यहां पिन डालकर लॉगिन कर लिया। बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे होते हैं और आप एक ही क्लिक में उन्हें फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो।
और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सभी कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी उतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850 रुपए, जून में 70,468 रुपए और जुलाई में 59,696 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है, गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। क्या भारत ने यह जहाज सिर्फ ताकत दिखाने के लिए भेजा है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीतिक चाल छिपी है? कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि भारत भूमध्य सागर के गैस भंडारों पर नजर रख रहा है, तो कुछ का मानना है कि यह इजराइल और ग्रीस के साथ मिलकर तुर्की की दादागिरी तोड़ने की तैयारी है। धीरे धीरे यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अब साफ होगी, नए थोड़ी सही कोस के साल में बात रखा दे रहे गया कि भारत केवल हिंद महासागर का प्रहरी नहीं रहा, बल्कि यूरोप के दरवाजे तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। यही कारण है कि अंकारा यानी तुर्की के राजनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल शुरू हुआ ग्रीस से। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा है। ग्रीस के न्योते पर ही भारत ने अपना जंगी बेड़ा भूमध्य सागर भेजा और यह बेड़ा इस समय ग्रीस की नेवी के साथ मिलकर नेवल ड्रिल कर रहा है। इसमें त्रिखंड के अलावा 2 डिस्ट्रॉयर, एक ऑयल रिफ्यूलिंग शिप और 2 पेट्रोलिंग जहाज शामिल हैं। दोस्तों जरा सोचिए, यह वही ग्रीस है जिसकी नेवी को तुर्की बार बार रोकता रहा है। कभी पानी की तोपों से हमला करता, कभी जहाजों को नुकसान पहुंचाता। लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी है। अब ग्रीस की नेवी भारतीय नौसेना के साथ खड़ी है। भारत न केवल उसे ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि उसे आत्मविश्वास भी दे रहा है कि तुर्की की दादागिरी को ठुकराया जा सकता है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें भारतीय और ग्रीक युद्धपोत साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। यह नजारा तुर्की के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं, क्योंकि पहली बार उसके नाक के नीचे ग्रीस और भारत मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। दोस्तों अब जरा एक और पहलू पर गौर कीजिए। अगर तुर्की ने जरा भी भारतीय जहाजों को रोकने की कोशिश की होती तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से भारत तुरंत जवाब दे सकता था और यह टकराव पूरे नाटो को भी संकट में डाल देता। यही वजह है कि तुर्की की नौसेना मजबूरी में खामोश रही। यह स्थिति कुछ कुछ वैसी ही है जैसी साउथ चाइना सी में होती है। चीन जब अपनी दादागिरी दिखाता है तो अमेरिका और जापान मिलकर फिलीपींस का साथ देते हैं। ठीक उसी तरह अब भारत ग्रीस को सपोर्ट कर रहा है। यह केवल दोस्ती का मामला नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक सुरक्षा का हिस्सा है, क्योंकि भूमध्य सागर केवल यूरोप का समुद्र नहीं, बल्कि भारत के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी अहम है। अगर तुर्की यहां दबदबा बनाता है तो भारत के लिए तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसलिए भारत की मौजूदगी यहां सीधे सीधे अपने हितों की रक्षा करना भी है। अब सवाल उठता है कि तुर्की इतना विचलित क्यों है? इसका जवाब उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति में छिपा है। तुर्की भली भांति जानता है कि अगर भारत और ग्रीस ने मिलकर कोई स्थायी साझेदारी बना ली तो उसकी दशकों पुरानी रणनीति बर्बाद हो जाएगी। भूमध्य सागर पर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी छवि कमजोर पड़ जाएगी। यही कारण है कि तुर्की लगातार बयान दे रहा है कि भारतीय जहाज लौट जाएं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है एक्सरसाइज पूरी होने से पहले कोई जहाज नहीं लौटेगा। यानी डर अब तुर्की के दिल में गहराई तक उतर चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि यह महज पावर शो नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश है। भारत यह जता रहा है कि वह केवल एशिया का प्रहरी नहीं, बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी एक अहम ताकत है। जैसे अमेरिका ने फिलीपींस को सपोर्ट कर चीन को जवाब दिया, वैसे ही भारत ग्रीस का साथ देकर तुर्की को उसकी औकात दिखा रहा है। अब सोचिए, अगर आने वाले समय में
भारत और ग्रीस मिलकर कोई स्थायी सैन्य समझौता कर लेते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। तब भूमध्य सागर में भारत की स्थायी मौजूदगी हो जाएगी और यही तुर्की का सबसे बड़ा डर है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और चीन की नजरें भी लगी हुई हैं। अमेरिका और ईयू पहले से ही ग्रीस के पक्ष में है। रूस तुर्की की चालों पर नजर रख रहा है और चीन, जो खुद भूमध्य सागर में आर्थिक मौजूदगी बढ़ा रहा है, नई समीकरण बनाने की सोच रहा है। यानी दोस्तों, यह सिर्फ भारत और तुर्की की तनातनी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति पर असर डालने वाला कदम है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या तुर्की जोखिम उठाकर भारतीय जहाजों को चुनौती देगा या फिर भारत ग्रीस के साथ मिलकर भूमध्य सागर में स्थायी मौजूदगी बना लेगा? क्या अमेरिका खुलकर भारत का समर्थन करेगा या फिर नेटो के दबाव में चुप रहेगा? ये सब सवाल अभी अनसुलझे हैं, लेकिन यही अनिश्चितता इस पूरी कहानी को और रोमांचक बना रही है। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका भारत की जनता पर क्या असर है, तो सीधा जवाब है बहुत बड़ा, क्योंकि भारत का 90% अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। भूमध्य सागर का सुरक्षित रहना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। यही तकतार सचके से एक ही आखार में मन की थी। वजह है कि भारत अब इस इलाके में भी अपनी ताकत दिखा रहा है। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए अभी